अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, मैं हूँ उजाला अहमद और आज की वीडियो में हम आपको 12 ऐसे मेथड्स बताएंगे जिससे आप अपने कीवर्ड रिसर्च कर सकेंगे। लेकिन कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने जब अपने YouTube की वीडियो के अंदर कीवर्ड यूज़ करने हैं तो उसमें किस किस किस्म के कीवर्ड होने चाहिए या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने कीवर्ड रिसर्च करेंगे। हम कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपने अपने कीवर्ड में कौन कौन से कीवर्ड ऐड करने हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाएगी मेन निश कीवर्ड्स, यानी कि आपकी जो मेन निश है, फॉर एग्जांपल आपकी मेन निश है मोटिवेशन, तो आपने मोटिवेशन से रिलेटेड वायरल जो कीवर्ड्स हैं वो निकालने हैं। उसके बाद आ जाती है सब निश कीवर्ड्स, यानी कि उस निश के अंदर जो आप उसके डीप जाते हैं और किसी एक सब निश को पकड़ते हैं तो आपने उसके कीवर्ड लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं डार्क मोटिवेशन को, तो आपने डार्क मोटिवेशन के मतलब कीवर्ड निकाल लेने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है चैनल नेम कीवर्ड्स, यानी कि आपने चैनल का नाम जो होता है उसको यूज करना है अपने कीवर्ड्स में। उससे ये होता है कि आपकी एक वीडियो जब वायरल होती है तो आपकी दूसरी वीडियोस रिकमेंडेशन में आना शुरू हो जाती हैं। इसका ये फायदा होता है। उसके बाद आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कंपटीशन ज़रा कम होता है और जल्दी वीडियो रैंक हो जाती है। उसके बाद हाई सीपीसी कीवर्ड्स आपने ज़रूर यूज़ करने हैं, क्योंकि आपका मकसद मोनेटाइजेशन है, आपका मकसद वहाँ से अर्निंग करना है। अगर आप ज़्यादा सीपीसी वाले कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपको अर्निंग ज़्यादा नहीं होगी। बेशक आपकी वीडियो रैंक भी हो जाए, आपको व्यूज़ भी आने लग जाए, लेकिन आपकी फिर सीपीसी कम होने की वजह से आपको ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी। उसके बाद आपकी वीडियो के अंदर कंपटीटर के वायरल कीवर्ड जरूर होने चाहिए। उससे ये भी होगा कि कंपटीटर की वीडियो में आपकी वीडियो सजेशन में आएगी और ये कि आपकी वीडियो जल्दी वायरल हो जाएगी। उसके बाद आपने सिनोनिम्स यूज करने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक चैनल बना रहे हैं फूड के ऊपर, तो आप फूड के जो सिनोनिम है आप उसमें न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशंस या इस तरह की कुछ भी चीज यूज करके तो वो कीवर्ड यूज कर सकते हैं, तो आपकी वीडियो रैंक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज स्पेसिफिक कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका पाकिस्तानी चैनल है तो उसमें आपने उर्दू में भी कीवर्ड्स लिखने हैं। अगर आपने लिखा है कि फूड बेस्ट फूड फॉर किड्स, तो आपने यही चीज उर्दू में भी लिख देनी है कि बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं। तो इस तरह से आपने लैंग्वेज स्पेसिफिक कीवर्ड भी डालने हैं अगर आपकी वीडियो उर्दू या किसी और स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर है। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपकी नीश से रिलेटेड तो नहीं होते, लेकिन उनको लगाने से आपकी वीडियो बहुत जल्दी रैंक हो जाती है। ये वाले कीवर्ड आपको ज्यादातर ट्विटर से मिलते हैं, इसको लगाने से सिर्फ आपको जल्दी व्यूज मिलते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि व्हाई, हाउ, व्हाट टू डू वाले जो कीवर्ड्स हैं वो आपने जरूर लगाने होते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वीडियोस होती हैं उसमें आपकी वीडियो सजेस्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद पीपल्स क्वेश्चन, यानी कि जो लोग उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें आप आस्क द पीपल वाली जो मैंने वेबसाइट आपको दिखाई थी वहां से भी आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, आप गूगल सर्च में से भी क्वेश्चन ले सकते हैं, आप लोगों की वीडियोस के नीचे जो क्वेश्चन आए होते हैं वहां से भी ले सकते हैं। तो वहां से आपने ये कीवर्ड लेने हैं। अब अगर आप ये 11 तरह के कीवर्ड ऐड करेंगे तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एसईओ हो जाएगी। अब इसके बाद हमारी बारी आती है कीवर्ड फाइंडिंग की। तो उसके लिए मैं आपके लिए, चूंकि मैंने कमिट किया था कि 12 तरीके बताऊंगी, तो ये आप रीड कर सकते हैं कि 12 है। vidIQ, गूगल ट्रेंड्स, गूगल सर्च, YT सर्च, ट्यूबबडी, कीवर्ड IO, रैपिड टैग्स, गूगल प्लानर, ट्विटर ट्रेंड्स, कंपटीटर्स, कीवर्ड्स, पीपल्स क्वेश्चंस एंड कीवर्ड टूल डोमिनेटर्स। तो अब हम आ जाते हैं अपने चैनल के ऊपर। YouTube के ऊपर आएंगे हम और उसकी सर्च बार के ऊपर हम ये लिखेंगे कि डार्क मोटिवेशन। आज हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे। जब हम इसको सर्च कर लेंगे तो हमें यहाँ पे vidIQ का जो आइकन नजर आएगा, इसको हम क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स नजर आएंगे जिनको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने चूंकि डार्क मोटिवेशन लिखा था तो हमें उससे रिलेटेड कीवर्ड्स नजर आ जाएंगे, उनका कंपटीशन नजर आ जाएगा कि वो अगर तो ग्रीन है तो हम उनको यूज कर सकते हैं और अगर नहीं तो ये कीवर्ड फाइंडर में आप जाएंगे। यहाँ पे जाके आप अपना कीवर्ड लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगी डार्क मोटिवेशन, उसके बाद सर्च करूंगी और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाले हम यूज कर सकते हैं और येलो वाले हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन ज्यादा होता है तो बेहतर होता है ग्रीन वाले करें। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे रिलेटेड कीवर्ड्स, इसमें भी आपको कंपटीशन भी मिल जाएगा और रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। फिर मैचिंग टर्म्स जो कि सिनोनिम्स में आ जाती हैं, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं और इसके अलावा आप क्वेश्चंस भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि अभी
मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस भी लेने होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने डिस्क्रिप्शन में भी डालने होते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको सिर्फ अपने कीवर्ड्स में डालेंगे। उसके बाद आपको ये एक पिंग नजर आती है जिसमें आपको पता चल जाता है कि वो सर्च वॉल्यूम कितना है और इसमें आपको कितना कंपटीशन मिलता है। ये नीचे ओपन भी ये पड़े हुए हैं, अगर आप टैब्स ना भी खोलें तो भी आपको ये नजर आ जाते हैं। तो विद IQ की जो रिसर्च है वो इतनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे हम लिखेंगे डार्क मोटिवेशन। अब आपको इसके आगे कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। ये कीवर्ड्स अगर आप यूज करते हैं तो ये आपकी जो वीडियो है उसको गूगल पे रैंक करने के काम आती है। कई दफा आपकी वीडियो यूट्यूब पे तो रैंक नहीं होती, लेकिन वो गूगल पे रैंक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं जो मैंने भी जिक्र किया था। ये जो वीडियोस हैं ये आपको गूगल सजेशन में आ रही है और ये नीचे भी कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रेंड में वीडियोस हैं आप उनके कीवर्ड भी चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीच का एक मिल रहा है आपको, पावरफुल मोटिवेशन जो नीचे आपको दिख रहा होगा, ये वाले कीवर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो भी इन वीडियोस की सजेशन में आ जाए। और अगर आपकी वीडियो गूगल पे रैंक हो जाती है तो उसके ऊपर कंटिन्यूस व्यूज आते रहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं गूगल ट्रेंड के ऊपर। गूगल ट्रेंड में जाके भी हम लिखेंगे डार्क मोटिवेशन और इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम कंट्री अपने यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे या यूनाइटेड किंगडम को। जो वेब सर्च है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम YouTube को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि हम YouTube के ऊपर काम कर रहे हैं इसलिए हम YouTube को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है मंथ में अगर आप चाहें तो 12 महीनों का भी देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो सिर्फ 1 महीने की भी रिसर्च देख सकते हैं। तो मैं 30 डेज का करूंगी, यानी कि 1 महीने की, और उसके बाद मैं इसको सर्च करूंगी। अब मुझे यहाँ पे एक ग्राफ दिखेगा जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये ग्रो हुआ है और बहुत पीक पे गया है और उसके बाद अब थोड़ा डाउन हो गया है और लग रहा है कि ये डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके नीचे भी आपको कीवर्ड्स दिखते हैं जैसे कि जिम मोटिवेशन। तो ये एक ब्रेकआउट का मतलब होता है कि ये अब जो कीवर्ड है ये अब आगे पीक पकड़ने वाला है और ये मोटिवेशन का टॉपिक है, इस पे 100% आपको दिख रहा है रिजल्ट। तो हम उसको सिलेक्ट करके एक दफा उसकी भी चेक कर लेंगे कि उसका ग्राफ कैसा है। हम मोटिवेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वेब सर्च में फिर हम जाके यूट्यूब को ही सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप ये देखेंगे ये एक स्टेबल ग्राफ है, ये लगातार सर्च में है और अभी भी इसकी जो एंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें आपको रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं और ये सारे वो कीवर्ड होते हैं जो कि आगे ट्रेंड में आने वाले होते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेंड के ऊपर काम करते हैं। एवरग्रीन ये वाले कीवर्ड नहीं होते। एवरग्रीन के लिए जो मैं बाकी टूल्स आपको बता रही हूँ वो होते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं कीवर्ड ये आपको वक्ती तौर पे बहुत अच्छा बूस्ट दे देते हैं। तो ये थी रिसर्च आपकी गूगल ट्रेंड के थ्रू। उसके बाद हम अगला जो है अपनी सर्च यूट्यूब की सर्च बार से करेंगे। यहाँ पे जब हम डार्क मोटिवेशन लिखते हैं तो हमें काफी सारे कीवर्ड नजर आते हैं। ये वो कीवर्ड हैं जो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके आगे भी आप एक हाइफन डालेंगे तो आपको कुछ मजीद कीवर्ड नजर आएंगे। ये भी सारे सर्च में होते हैं। हम इसके स्टार्ट में भी इसी तरह का हाइफन डालकर कुछ कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे आपको काफी सारे वो कीवर्ड मिलेंगे जो यूट्यूब के अंदर रैंक्ड है या सर्च में है। तो ये आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप राइट साइड पे नीचे देखेंगे तो हमारे पास ट्यूबबडी की एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है और उसमें भी हम जब अपने इसी कीवर्ड को रिसर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ इस टैब नजर आ जाएंगे। इधर भी आपको एक पिंग मिलती है, क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है आपको पिंग नहीं दिख रही, लेकिन आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्चेस मिल रही हैं। फिर आपको यहाँ पे मजीद उससे रिलेटेड टिप्स मिल रही हैं। तो आप इसको ओपन करके अगर इसको अपग्रेड करें तो आपको ज्यादा रिसर्च मिलेंगी, जो कि उन्होंने बताया हुआ है कि कितनी ज्यादा उनके पास अवेलेबल हैं। इनको आप चूज करके कर सकते हैं। उसके अलावा आप ओवरऑल उसका स्टैट्स चेक कर सकते हैं कि जो मोस्ट वायरल वीडियोस हैं उनके ऊपर कितने व्यूज हैं, लास्ट व्यूज कितने आए हैं वगैरह वगैरह। तो ये इससे आपकी जो सी है सर्च काफी अच्छी हो जाती है। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप वीडियो को यूज करें या आप ट्यूबबडी को यूज करें। जिससे आपको लगता है कि आपकी वीडियो ज्यादा रैंक करती है तो आपने उसको चूज कर लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे आके हम अपना keyword.io को ओपन करते हैं, YouTube को सिलेक्ट करते हैं, डार्क मोटिवेशन लिखते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें तकरीबन 200 प्लस वो कीवर्ड्स दे रहा है और इसमें से हम चुनेंगे जो हमारे नीच से बिल्कुल रिलेटेड होंगे। हम उनको सामने उसके टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने से वो हमारी राइट वाली बार में आ जाएंगे और हम उनको आसानी के साथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। 2 ऑप्शंस होती हैं कि या तो हम उसको
मैन्युअली ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें और उसको कॉपी कर लें। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होता है, तो आप एक्सपोर्ट जब करते हैं तो वो आपको CVC फाइल के थ्रू आपके पास कंप्यूटर में आ जाती है। तो दोनों तरीके आपके पास होते हैं। इसके बाद अगर हम अगली ऑप्शन पे आए जो कि रैपिड टैग है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हुई हूँ। तो रैपिड टैग को हम ओपन करेंगे और उसकी सर्च बार पे भी हम लिखेंगे डार्क मोटिवेशन और हम इसको सर्च कर लेंगे। जब हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें इससे रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये काफी ट्रेंडिंग कीवर्ड होते हैं और ये vidIQ का जो पेड वर्जन है वहाँ पे जो मिलते हैं वो तकरीबन यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसको आप कॉपी करके आप अपनी वीडियो में एज सच भी लगा सकते हैं, या जैसे मैंने आपको 11 कीवर्ड्स के तरीके बताए हैं उनमें इसमें से कुछ चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्विटर के ऊपर। ट्विटर के ऊपर भी आके हम लिखेंगे डार्क मोटिवेशन और यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट या टॉप पोस्ट पे ना कुछ पैराग्राफ्स दिखेंगे, उसके अंदर उन्होंने कीवर्ड यूज किए होते हैं जैसे स्पिरिचुअल मोटिवेशन। फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो हमें और भी कुछ दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट मोटिवेशन। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जो साइट पे आपको कुछ हैशटैग्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से भी अगर आप कुछ यूज करें तो ये ट्रेंडिंग कैश जो होते हैं हैशटैग्स होते हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपने कीवर्ड को देखना है, इससे आपको ट्रेंड्स का पता चलता रहता है। अब अगर हम उसके बाद आ जाए नए टूल के ऊपर, नई रिसर्च के ऊपर, तो वो ये है कि YouTube में जब आप कोई एक अपनी निश से रिलेटेड वीडियो को ओपन करते हैं जो काफी वायरल होती है, तो आपको उसकी राइट साइड के ऊपर vidIQ के थ्रू या जो मैंने आपको टैग एक्सट्रैक्टर की जो एक्सटेंशन करवाई थी, दोनों सूरतों में आपको उसके कीवर्ड्स मिल जाते हैं। आप उन कीवर्ड्स में जो रैंक्ड कीवर्ड होते हैं उनको चूज कर सकते हैं और इसके अलावा आपको उसमें थोड़े चैनल के भी टैग्स मिल जाते हैं। आप इन दोनों को एनालाइज कर सकते हैं और जो आपको अपनी नीश से रिलेटेड बेस्ट लगते हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी रिसर्च काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने पीपल जो क्वेश्चन करते हैं वो कहाँ से लेने हैं, वो तो मैंने आपको 2-3 जगह बता दी हैं ऑलरेडी। अब ये जो क्वेश्चन नीचे आए होते हैं आपने इनको मैन्युअली पढ़ना है। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये इसमें आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये ना समझ आ रहा हो कि हम यहाँ से क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे या हम यहाँ से कीवर्ड कैसे निकालेंगे कि लोग कौन सा कीवर्ड ढूंढ रहे हैं या कौन सी बात ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास एक सिंपल तरीका है कि आप ये सारे कमेंट्स जो हैं इनको कॉपी करेंगे और आप इनको ChatGPT के ऊपर ले जाएंगे। ChatGPT के ऊपर आप जाएंगे और वहां जाके आप ये लिखेंगे हाय, तो उसके बाद आपकी चैट स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि I am giving you video comments, analyze it and give me some trending keywords. Remember, it is about dark motivation. वो मुझे आगे जवाब में कहेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे पेस्ट कर दें जो आपके पास कमेंट्स हैं, मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी और उसके बाद वो उसका थोड़ी सी देर लगाकर आपको सारा एनालाइज करके निकाल के दे देगा। काफ़ी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी जो आप मैनुअली आपसे शायद ना निकलें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कोई थीम के दिए हैं आपको शॉर्ट लिस्ट करके और उसने सारे कीवर्ड्स दे दिए हैं। फिर उसके बाद सजेस्टेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फ्रेजेस दे दी हैं उसने। फिर यूट्यूब के टैग्स आपको दे दिए हैं। तो इस तरह की आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी और आपकी रिसर्च बड़ी आसान हो जाएगी। तो ये तरीका है आपका जो दूसरों के कमेंट्स के थ्रू चीज़ें डिस्कवर करने का। उसके बाद टूल आ जाता है कीवर्ड टूल डोमिनेटर का। ये बहुत अच्छा टूल है और बहुत इजी है, फ्री है। आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आके आप Amazon की जगह YouTube को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप सर्च में जाके लिखेंगे डार्क मोटिवेशन और इसको सर्च कर लेंगे। यहाँ पे आपको वो कीवर्ड निकाल के दे रहा है, ये 200 प्लस आपको कीवर्ड निकाल के देगा और आप इसको चाहे बीच में ब्रेक लगवा लें। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है और अब यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि वो आपको क्या क्या दिखा रहा है। यहाँ पे आपको कंपटीशन दिखा रहा है, डिफिकल्टी दिखा रहा है, स्कोर दिखा रहा है और आपको बहुत सारे कीवर्ड दिखा रहा है। ये सब ट्रेंडिंग कीवर्ड होते हैं और यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप इसमें से कौन से चूज कर सकते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो लेकिन उसका कंपटीशन कम हो। तो आप ऐसे कीवर्ड यहाँ से चूज कर लेंगे। ये तरीका था आपका कीवर्ड टूल डोमिनेटर का। उसके बाद फाइनली हम आ जाएंगे अपने आखिरी मेथड के ऊपर जो कि है कीवर्ड प्लानर्स, एड्स की प्लानर्स। तो मेरे पास ये पहले का एक अकाउंट बना हुआ है, मैं इसका बनाने का तरीका नहीं बताऊंगी, इसको आप यूट्यूब पे देख के बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी डार्क मोटिवेशन और यहाँ पे भी मैं देखूंगी कि जब मैं इसको गेट रिजल्ट्स करूंगी तो यहाँ पे वो मुझे पाकिस्तान के रिजल्ट दे देगा, जबकि मुझे पाकिस्तान के अगर नहीं चाहिए तो मैं लोकेशन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ जाके मैं
उसकी जो सर्च वाली बार है उसके अंदर मैं लिख दूंगी यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम। तो जिसके अंदर मुझे ज़्यादा सर्चेज नज़र आ रही है मैं उसको इंक्लूड कर दूंगी और पाकिस्तान को क्रॉस कर दूंगी ताकि मुझे पाकिस्तान की सर्चेज बीच में मिक्स होकर नज़र आए। फिर मैं इसको सेव करूंगी और फिर मैं यहाँ से इसको एनालाइज करूंगी। अब ये मुझे इस जो कीवर्ड है इसके ऊपर ज़्यादा सर्च नहीं दे रहा, यहाँ ऊपर थोड़े से उसने मुझे रिलेटेड कीवर्ड्स दिए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी इस सर्च को चेंज करूं तो वहाँ पे मुझे ये मज़ीद डिटेल्स दे सकता है। जैसे कि अगर मैं डार्क मोटिवेशन की जगह खाली मोटिवेशन लिख दूं तो फिर ये आप इसका रिजल्ट देखें। मैं गेट रिजल्ट करूंगी और फिर मैं इसका रिजल्ट देखूंगी कि वो मुझे क्या देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मुझे काफ़ी सारे रिजल्ट मिल गए हैं। इसमें मुझे सारी उसकी मिल गई हैं कि एड्स वाले कितने पैसे लगा रहे हैं, मुझे कितना रेवेन्यू मिलेगा। तो इसमें से जिस पे मुझे ज़्यादा मिलने के चांसेस है मैं इसमें से एक आध वो कीवर्ड चूज़ कर लूँगी जो कि बिल्कुल मेरी निश से रिलेटेड होंगे। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरी जब वीडियो रैंक होगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि मेरा CPC हाई होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ समझ ना आ रहा हो और आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। काइंडली मुझे कॉल ना किया करें, सिर्फ मुझे मैसेज में अपना बता दिया करें कि आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। कॉल करने की जहमत ना किया करें। शुक्रिया।